इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा के जिंद शहर में आशापाली स्पोर्ट्स मेमोरियल एकेडमी। दमखम के खेल की बात होती है और हम कबड्डी की बात करते हैं तो हमेशा एक गबरू जवान का चेहरा नज़र आता है। वो महिला जब कबड्डी होती है तो वो लोकप्रियता में कहाँ पे स्टैंड करती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। इस वक्त हम खड़े हैं हरियाणा के जिंद शहर में आशापाली स्पोर्ट्स मेमोरियल एकेडमी, जहां पे महिला कबड्डी का दूसरा महाकुंभ हो रहा है। और जब अगर हम महिला कबड्डी की बात करते हैं तो ये बहुत दमखम का खेल है। इस कबड्डी में महिलाओं का होना कितनी बड़ी बात है, ये इस बात से जान सकते हैं। तो जो एकेडमी है, एकेडमी के कुछ लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि एकेडमी कब शुरू हुई और स्पेशली जब महिलाओं के लिए कबड्डी की बात करते हैं तो जो राज्य सरकारें हैं वो उतना प्रोत्साहन नहीं देती हुई दिखाई देती हैं। क्योंकि अगर हम पुरुषों की प्रो लीग कबड्डी की बात करें तो उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, टीमें खरीदी, टीवी पे आते हैं, उसका प्रचार करते हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो बहुत हद तक इससे पीछे हैं। ये एक पारंपरिक खेल है, पूरे दमखम से खेला जाता है। महिलाओं की क्या भूमिका होती है, लोगों में इसकी क्या लोकप्रियता है, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी। सर, ये बताइए कि ये जो एकेडमी है ये केवल महिलाओं को ही प्रोत्साहित करती है, तो उसके पीछे क्या है? ओनली फॉर गर्ल्स, बिल्कुल गर्ल्स के लिए है ये। अच्छा, तो सर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे समय में जहाँ पे बाकी सारे गेम्स को बहुत पॉपुलैरिटी है, कबड्डी की आप लोकप्रियता कहाँ देखते हैं? नहीं, कौन कह रहा है आप बाकी गेमों को, कबड्डी को भी है। आप स्टार स्पोर्ट्स वालों को देखो ना एक बार, जो बॉयज ये गेम कराते हैं वो कितना, और उन्होंने जो टूर्नामेंट कराई थी लड़कियों की भी, उसमें ना पता है क्या, ग्राउंड को बड़ा कर दिया उन्होंने। इस मारे वो लड़कियों की जो प्रो पे होना था, मतलब जो हाई लेवल इनको मिलना था वो नहीं मिल पाया। और इसी कारण ये हमारे गांव के भूतपूर्व सरपंच हैं, बहुत लंबे समय से रहे, ये भाई जी हैं मन्नू दलाल गाँव मेरड़ा से, मतलब सबके सब मिलजुल के ये टूर्नामेंट का आयोजन करवाते हैं। बिल्कुल, मतलब और बहुत ही मतलब संघर्ष करके ये इसको कामयाब करने के। तो आपके एकेडमी में गर्ल्स का हॉस्टल भी है, गर्ल्स को रखते भी, रेजिडेंस भी है। तो क्या लगता है कि कौन सी लड़कियां हैं, कहाँ की है, आसपास की है या अलग राज्यों की है? और क्या उनके माँ बाप विश्वास करते हैं एकेडमी पर कि वो यहाँ से उनका फ्यूचर अच्छा निकलेगा? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल विश्वास करते हैं। गुड़गांव से हैं, यूपी से हैं लड़कियाँ, या राजस्थान से लड़कियाँ हैं, और लड़के भी हैं हमारे पास जो मतलब राजस्थान, तेलंगाना, एमपी, यूपी, गुजरात, तमाम भारत से लड़के यहाँ रहते हैं। और ये जो प्रदीप नरवाल के गुरुजी हैं, नरेश नरवाल भाई, ये इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। जोगिंदर भाई, प्रदीप, सबका यहाँ आना जाना रहता है। समय समय पर ये आते जाते रहते हैं और इनको मतलब प्रोत्साहित करते हैं। आज ये दूसरा महाकुंभ है कबड्डी का महिलाओं का, तो कितनी टीमें आई हैं और कहाँ से आई हैं? बहुत सारी टीमें आई हैं। टीमों की एंट्री का तो मतलब कोच साहब को मालूम होगा, लेकिन बहुत सारी टीमें आई हैं। एक टीम तो विदेश से भी आई है, हमारे यहाँ बांग्लादेश से आई है। हाँ, और अच्छा। इससे बहुत प्रसन्नता है यहाँ। अच्छा, तो ये कितने साल बाद होता है या हर साल कराते हैं? हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। स्टार स्पोर्ट्स तो इसको सपोर्ट कर नहीं रहा, इसलिए ये लोकल वाले ही करवाते हैं इसको। और क्या करें, लड़कियों को ये तो सरकार है। पहला मेरा जो प्रश्न था वो इसी से रिलेटेड था कि अगर कबड्डी की महिलाओं की बात करें, पुरुष कबड्डी होता है तो उसके बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए अभी भी आप देखते हैं कि उतने अगर स्पॉन्सर्स अच्छे मिल जाए तो शायद बहुत पॉपुलैरिटी मिले और सारी सुविधाएं भी अच्छी तरीके से मिले। देखो नंदिनी जी, इसमें है ना हमारी सरकारों का भी बड़ा मतलब इसको पीछे रखने का काम किया है। 1 करोड़ की टूर्नामेंट कराते हैं, वो लड़कों ही कराते हैं खाली, उसमें फोर्सेज आती हैं, जबकि वो कामयाब होते हैं पहले से ही। या प्रो में खेल राज्य सरकार कराती है, राज्य हरियाणा राज्य की जो सरकार है उसमें फोर्सेज आती हैं, रेलवेज आती हैं, और वो लड़कियां आती हैं जो नौकरी कर रही हैं, पिछले 10 सालों से मतलब खेल रही हैं, वो ऊपर उठ चुकी हैं।
न कि ये ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, बल्कि इसको मतलब डाउन करने का काम कर रहे हैं। बच्चों का हौसला टूटता है इससे। बच्चों का सर और भी लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए, आज आपका दूसरा महाकुंभ हो रहा है कबड्डी, कैसा लगता है? किस तरह की प्रोग्रेस देखते हैं कि सोसाइटी में अवेयरनेस आ रही है कि ये गेम को लोकप्रियता मिल रही है? ऐसा है जी, ये हमारे यहाँ गांव का तो माहौल है। पहले सब यही करते थे कि लड़के खेलते, लड़कियों के लिए तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लड़कियों को हम अपने बच्चों को छोड़ दे खिलाने के लिए। तो ये दिनेश भाई ने यहाँ पे जो एकेडमी बनाई है गांव के, आप अभी थोड़े से यहाँ पर लेट हो गए, नहीं पहले तो ये पूरी सड़क ना भरी भरी आती है। 150-200 लड़कियाँ तो क्या नाम अब गाँव से बाहर की आती है जो यहाँ खेलने के लिए आती है। और अड़ोस पड़ोस के गांव से सब यहाँ अच्छा रुझान हो रहा है। कहने की बात यही है, पहले कोई लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देता था, भाई साहब की वजह से क्या नाम है अच्छा प्रोग्राम हो गया यहाँ पे लड़कियों वो तो है, लेकिन क्या आप अगर इस एकेडमी में खाने की व्यवस्था देखें तो डाइट वाइट कुछ स्पेशल दी जाती है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो और वो अच्छे से खेलें? डाइट ऐसा है, वैसे तो हरियाणा का खाना ही अपने आप में बहुत अच्छा है। ये तो कहने की बात नहीं, हरियाणा में तो दूध दही का खाना और मस्त वही अपना हरियाणा। ऐसा है, मंगलवार को खीर देते हैं बच्चों को और 1-1 किलो सुबह शाम दूध, फ्रूट वगैरह जितने भी हैं सेहत के लिए, जितना भी बच्चों को जो अच्छा है रूटीन में दिया जाता है। सर बताइए, क्या लगता है बच्चों का फ्यूचर अगर वो यहाँ से इस एकेडमी से निकल के जाते हैं, तो लगता है कि उनका फ्यूचर बनेगा या फिर वही उनकी दूसरी लाइफ स्टाइल? नहीं जी, जो यहाँ पर बच्चा जो लड़की खेल के जाएंगी ना, वो नॉर्मल सी लड़की तो सर्विस में तो वैसे लग जाएगी, रेलवे पुलिस और है, बिल्कुल लग जाए खेलते चाहते, बहुत काफ़ी मिलेगी। अच्छा। कामयाबी बहुत काफ़ी मिलेगी लड़कियों की। अच्छा। यहाँ पर बहुत बड़ी एकेडमी है, आशापोली स्पोर्ट्स एकेडमी खुली है यहाँ पर, अच्छी सुविधा, हॉस्टल की सुविधा बढ़िया है, खाने की बहुत बढ़िया सुविधा है। 17-80 लड़की यहाँ पर हॉस्टल में रहे हुए हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जब आप यहाँ से स्पोर्ट्स से एकेडमी से बच्चे निकल के जाते हैं, जो स्पोर्ट्स कोटा होता है वहाँ से उनको जॉब मिल जाती है? बिल्कुल मिलेगी जी, स्पोर्ट्स कोटा में मिलेगी। वैसे भी ये जो मिलिट्री जो इसे सेंटर वाले ले जाते हैं इनको, फिर ये बढ़िया बढ़िया जो है रेलवे है, CRPF है, CSF है, सभी इसको टीमों को अपने लगा लेते हैं वहाँ पर, फिर ज्वाइनिंग करवा ले। नहीं, एक बात और है मैडम, जैसे हमारी ये एकेडमी खुली है, ये दूसरा ही साल अपनी बार, और यहाँ से 1-2 लड़की का सिलेक्शन भी हुआ रेलवे में। हाँ बिल्कुल, वो आपकी एक अच्छी पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बताइए कि जब हम कबड्डी की बात करते हैं तो हमेशा एक हट्टे कट्टे नौजवान की शक्ल याद आती है, और ऐसे में लड़कियाँ कितना बड़ा चैलेंज है समाज के लिए, घर परिवार के लिए? देखिए मैडम, चैलेंज तो स्पोर्ट्स में वैसे ही जो बढ़िया खेलेंगे, मेहनत करेंगे, कामयाबी तो उन्हीं की है, ठीक है ना। और रही बात जॉब की, तो अच्छा खेलेगा वो निकल के जाएगा, सबको दिखेगा। आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस एकेडमी में काम करने का? क्या लगता है कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं वो उनका फ्यूचर अच्छा दिखता है आपको? बहुत अच्छा दिखता है मैडम जी, यहाँ जो भी लड़कियाँ खेलती हैं। और ऐसा है, जो लड़के में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लड़कियों में इतनी नहीं करनी पड़ती। लड़का 3 साल में कामयाब होएगा तो लड़की 1 साल में कामयाब हो जाएगी, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेगी तो। और यहाँ बहुत अच्छी जगह है ये रहने की। बाकी ये अपने, तो ये क्या फुल टाइम लड़कियाँ यहाँ रहती हैं? यहाँ फुल टाइम भी रहती हैं, सुबह शाम भी आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं। जो कितनी लड़कियाँ रहती होंगी हॉस्टल में? करीब 40 लड़कियाँ यहाँ, और वैसे तो 70-80 आज शाम को सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आती है यहाँ। यहाँ पे कोच कौन है? कोच यहाँ एक तो हमारे ये पूर्व सरपंच रामलाल जी हैं, एक रमेश जी हैं, 1-2 लेडीज़ कोच भी है। यहाँ पूरी सुविधा है, कोचिंग की भी रोज बहुत सारी सुविधा है। सर आप बताइए, इस एकेडमी के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए कि जब कोई एकेडमी इतने सारे बच्चों को ट्रेनिंग देती है और उनको समाज के लिए एक सशक्त बना रही है, तो उस समय ऐसी एकेडमी कितना काम करती हैं, और तब जब राज्य सरकारें उतना सपोर्ट नहीं करती? ऐसा मैडम, जो पहले क्या था, पहले लड़कियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लड़कियों को दबाया जा रहा है, इस देश के अंदर लड़कियों को दबाया जा रहा है, ताकि लड़की मतलब आदमियों से, लड़कियों से भी ज़्यादा आज आगे बढ़ी हुई है। आज अगर प्रो कबड्डी हो जाती है, जैसे लड़कियों की प्रो कबड्डी हो रही है, जब सरकार इसको मान्यता दे देती है, ले जाते हैं, तो लड़कियों से आगे निकल सकती हैं। और यहाँ की एकेडमी के रहा 3 महीने लगभग हुए हैं, 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा एक रिजल्ट है, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। मैम हम तो ये मानते हैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, मेन चीज़ फ़र्क नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो आशापाली एकेडमी खुली हुई है, भाई दिनेश जी ने खोल ली, उसमें हमारे हल्के का बहुत ही सुधार होगा, और आने वाले समय में
हर एक खिलाड़ी नहीं बन सकता, कम से कम फिटनेस तो रहेगी, नौकरियों में भर्ती बुराइयों से दूर रहेगा, अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छी बनेंगी और ज़िंदगी में आने वाले बहुत ही मतलब काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ से तो बहुत बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियाँ जाएंगी। यहाँ से पढ़ती भी है, साथ के साथ पढ़ाई का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आने वाला समय में HCS IAS भी बन सकती हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी मतलब हमारा तैयारियां चली हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हल्का, हमारा देश का एक लड़कियां नाम रोशन करें। ये थे हम आशा पाली बहन जी, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जनार्दन जी गहलोत से, अनुपम गोस्वामी स्टार स्पोर्ट्स के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे, कि इन लड़कियों की भी प्रो कराएं। उसकी चाहे मतलब टीमें 8 एक बार शुरुआत तो करें ना दोबारा से। ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम एकेडमी की तरफ से, इस देश की तरफ से, इस ग्राम पंचायत की तरफ से, इस हरियाणा प्रदेश की तरफ से, ताकि बच्चे आगे मतलब इसमें हौसला बढ़े। ये थे हम आशा पाली स्पोर्ट्स मेमोरियल एकेडमी में, जहाँ पे महिला कबड्डी का दूसरा महाकुंभ हो रहा है। यहाँ पे जब हमने बात की तो एक बात समझ में आई कि इस एकेडमी ने एक अपने बल पर लड़कियों को एक बहुत अच्छी सुविधा दी है। वो लड़कियों को कबड्डी सिखाते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। उसके साथ इस एकेडमी का मानना है कि लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं है। और जैसे हरियाणा का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे इनका एक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। तो यहाँ पे आके मुझे अगर हम पर्सनली बात करें तो मेरे लिए, मैं खुद भी लड़की हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है इस प्रोग्राम को कवर करना। और यहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से टीम आई है। अभी हमने बांग्लादेश की टीम देखी और अलग अलग जगह से टीम आई है, लड़कियाँ हैं। और जब हरियाणा में बाकी सारे यहाँ से बहुत एथलीट, बहुत सारे खिलाड़ी जिन्होंने पूरे देश में विदेशों में नाम रोशन किया, तो इस महिला कबड्डी को भी ज़रूरत है सरकार के सपोर्ट की, प्रोत्साहन की। उनके लिए एक अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, मदद करें। और हरियाणा सरकार जो कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब एक बेटी खिलाओ में भी शायद उनको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। अब देखेंगे कि सरकारें, जब प्राइवेट संस्थाएं इस काम के लिए आगे आ रही हैं तो सरकारें कितना प्रोत्साहित करती हैं। आप देखते रहिए बिंदास बोल। मैं हूं नंदिनी सिंह। अभी ये जो गेम है कल से स्टार्ट हुए थे, 2, 3, 4, कल इसका आखिरी समापन है। ये गेम चलेगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरी तरह इस सारे गेम्स को कवर करें। आप देखते रहिए बिंदास बोल, हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन रागिब के साथ मैं नंदिनी सिंह।